अब दोस्तों देखिए हमने इस पे अच्छे से प्रेस लगाकर इसका प्लेट में बैठा लिया। हमारा मोहरी है 12 इंच का, तो हम 12 इंच का आधा करेंगे तो हमारा आएगा 6 इंच। तो हम ऐसे करेंगे और यहाँ पर 6 इंच पर मार्क लगाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ एक अफगानिस्तान सलवार बनाना। दोस्तों यह अफगानिस्तान सलवार 2 प्रकार से बनाया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो सबसे सिंपल तरीका है वो सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों इसके आने वाले वीडियो में हम लोग इसका जो थोड़ा डिफिकल्ट तरीका है जिसको हम बेल्ट वाला बोलते हैं वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप वो सलवार बनाना सिखाता हूँ। और अब दोस्तों देखें यहाँ पर हमारा कपड़ा कुछ छोटा बड़ा है, तो हम इसको पहले एक मार्क लगा के इसको सीधा करेंगे ऐसे। अब दोस्तों देखिए सबसे पहले हमारा जो लंबाई है वो 35 इंच है, और जो हमारा दोस्तों जो हमारा कमर है वो 30 इंच है, हमारा हिप 34 इंच है और मोहरी 12 इंच का है। दोस्तों यह सलवार नॉर्मल सलवार से छोटा बनता है। दोस्तों कपड़ा सीधा करने के लिए हमने एक निशान लगाया है। अब दोस्तों यहाँ से हम लगाएंगे अपने लास्टिक के लिए एक निशान। दोस्तों जो हम 2.5 इंच पर लगाएंगे क्योंकि हमारा जो लास्टिक है वो 2 इंच का है, इसलिए। अब दोस्तों देखें हम यहाँ दोस्तों इसको पहले हम सीधा कर लेते हैं। अब दोस्तों देखें हम यहाँ से अपने लटक का नाप लगाएंगे। तो जो दोस्तों लटक का जो नाप लगाया जाता है वो हम जितना हमारा हिप रहता है उसका हम तीसरा भाग लगाते हैं। दोस्तों जैसे हमारा हिप 34 है तो 34 का हम तीसरा भाग करेंगे। या तो दोस्तों मैं आप लोगों को दूसरा तरीका बता देता हूँ, या तो आप तीसरा भाग करके लगाएं उसमें 1 इंच प्लस करके, या तो फिर आप जो आपका हिप है उसका चौथाई कर दें। तो चौथाई दोस्तों हम करेंगे तो हमारा 8.5 आएगा। तो हम इसमें अब दोस्तों हम इसमें 4.5 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं। दोस्तों मैं एक बार फिर से समझा दूं। दोस्तों देखिए हमारा जो हिप है वो 34 इंच है, तो हम 34 इंच का चौथाई किए हैं। दोस्तों हमारा जो हिप है वो 34 इंच है, तो हम 34 का चौथाई किए हैं, तो हमारा आया है 8.5 इंच। और दोस्तों उसमें हम 4.5 इंच इसमें और प्लस किए हैं। अब दोस्तों हमारा पूरा लटक हो गया है 13 इंच का। अब दोस्तों देखें इधर हमारा जो तैयार लंबाई है वो 35 इंच है, तो दोस्तों हम इसमें 1 इंच कम करके लगाते हैं क्योंकि इसमें जो पोजा लगता है वो अलग से लगाया जाता है, तो हमारा वो 1 इंच बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसमें हम 1 इंच कम करके लगाए हैं। अब दोस्तों इस मार्क को भी हम सीधा करेंगे। अब दोस्तों देखें यहाँ पर जैसे हमारा कमर 30 इंच का है, तो हमने 30 इंच का आधा करना है, तो हमारा आएगा 15 इंच। तो 15 इंच का हम आधा करेंगे तो हमारा आएगा 7.5 इंच। दोस्तों 7.5 इंच हमने एक मार्क लगाया है, और उसके बाद हम 5 इंच पर एक मार्क और लगाए हैं। देखें दोस्तों अब दोस्तों इसी मार्क को हम यहाँ पर लगाएंगे। और दोस्तों यहाँ से हम 2.5 इंच पर एक और मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क को एक में मिलाएंगे कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर शेप दे देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखें, दोस्तों यहाँ पर हमारा जो मोहरी है वो 12 इंच का है, तो हमने यहाँ से 6 इंच लिया है, और इसमें हम प्लेटें डालने के लिए 6 इंच और लिए हैं। अब दोस्तों इस मार्क को हम इसमें मिलाएंगे। उससे पहले दोस्तों हम 1 इंच यहाँ पर लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन। अब दोस्तों इस मार्क को हम इसमें मिलाएंगे। दोस्तों मैं एक बार फिर से समझा दूं। देखिए दोस्तों हमारा जो मोहरी है वो 6.5 इंच है, हमने इसमें 6 इंच का इसमें प्लेटें डालने के लिए और कपड़ा मार्जिन लिया है।
और दोस्तों यहाँ पर हमने 1 इंच और एक्स्ट्रा लिया है। दोस्तों आप यहाँ पर 5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा प्लेटें हैं इसलिए हमने 6 इंच लिया है। अब दोस्तों इन मार्कों पर हम कर देंगे अपना कटिंग। तो अब दोस्तों इसका कटिंग कंप्लीट हुआ। अब मैं इसका स्टिचिंग आप लोगों को मशीन पर चलकर सिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो अब दोस्तों देखिए, हमने इसको आधे पैसे एकदम बराबर से खोल लिया है। और दोस्तों देखें, एक हमारा लटक वाला इधर है और दूसरा इधर है। उसी पर दोस्तों हम इसको अपना रखेंगे दूसरा वाला। देखें, इसका लटक इधर करके और उसका एक इधर करके। अब दोस्तों यहाँ पर हम आधा इंच का दाब लेकर सिलाई करेंगे। अब दोस्तों इसी प्रकार से हम दूसरे तरफ भी सिलाई लगाएंगे। अब दोस्तों अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन है तो आप इस पर ओवरलॉक कर लें, नहीं तो आप वैसे भी रहने दें। हमारे पास इंटरलॉक मशीन है तो हम इसको इंटरलॉक कर लेते हैं। या हमारा मेन काम है इसमें प्लेट डालने का मोड़ी में। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ से 1.5 इंच पर एक मार्क लगा दें। अब दोस्तों हम पोजा बनाने के लिए अपना बकरम लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा जो है ये 1.5 इंच का चौड़ा बकरम है। हमें देखें, आप दोस्तों इससे चौड़ा भी लगा सकते हैं और इससे पतला भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, हमें जो लगाना है वो 12 इंच का लगाना है। तो हम 12 इंच पर निशान लगाएंगे और दोस्तों 2 इंच हम एक्स्ट्रा लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों हम इसको ऐसे डबल करेंगे तो हमारा 1 इंच ही बचेगा। इसलिए आप जितना आपका रहे उससे 2 इंच ज़्यादा करके लगाया जाता है। तो हम 12 के बजाय 14 इंच का बेल्ट लेंगे। अब दोस्तों देखें, अब इसको बीच में से अलग कर दें और दोस्तों इसको ऐसे कपड़े पर रखें। आप दोस्तों इसको सूट का कपड़ा भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट सलवार का भी कपड़ा लगा सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, हम यहाँ पर एक पैर का सिलाई लगाएंगे। अब दोस्तों देखें, इसको ऐसे करें और यहाँ पर एक मार्क लगा दें। अब दोस्तों देखें, अब हम इस पे आधा इंच का दाब लेकर बाकी कपड़ा काट देंगे। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर प्लेटें डाल दी हैं और अब मैं इसमें ये अपना जो मोहड़ी वाला है उसको अटैच करता हूँ। तो दोस्तों इसको हम करेंगे इससे उल्टा। अब देखें दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमारा लेगा।
इसको ऐसे कर कर अब दोस्तों आप यहाँ पर चाहे तो 2-3 सिलाई लगा दें, या तो फिर आप यहाँ पर लेस पट्टी लगा कर भी इसको अच्छा लुक दे सकते हैं। तो अभी जो हम लगाने वाले हैं वो लेस पट्टी लगाएंगे। अब देखें दोस्तों, अब इसमें हम अपना लेस पट्टी लगाएंगे और उसको इसमें अटैच करेंगे अच्छे से, और इसी प्रकार से हम 3 लेस लगाएंगे। और दोस्तों एक लेस हम इस तरफ भी लगाएंगे ऐसे। अब देखिए दोस्तों, हमारा पूरा फाइनल लुक बनकर तैयार हो गया है। अब इसी प्रकार से हम दूसरा मोड़ी भी बनाएंगे। अब दोस्तों देखिए, हमने इस पर अच्छे से प्रेस लगाकर इसका प्लेट बैठा लिया है। आप भी इसी प्रकार से बैठा लें। और उसके बाद दोस्तों देखें, ऐसे करें। उसका जितना आपका मोहड़ी हो आप उतना मार्क लगाएं। जैसे हमारा मोहड़ी है 12 इंच का, तो हम 12 इंच का आधा करेंगे तो हमारा आएगा 6 इंच। तो हम ऐसे करेंगे और यहाँ पर 6 इंच पर मार्क लगाएंगे। अब देखें दोस्तों, अब इसी प्रकार से एक सिलाई हम और लगाएंगे इसी पर। हम इस पर लगाएंगे अपना इंटरलॉक। तो देखिए दोस्तों, हमने इसमें अच्छे से इंटरलॉक लगा लिया है। अब हम इसमें लगाएंगे अपना लास्टिक। तो दोस्तों लास्टिक कितने इंच पर कितना लगाया जाता है, तो इसका भी एक फार्मूला होता है दोस्तों। जितना आपका कमर हो उसमें से 4 इंच आप कम कर दीजिए, उसके बाद लास्टिक का माप लीजिए। जैसे दोस्तों हमारा अगर कमर मान लो 30 इंच है, तो हम उसमें जब लास्टिक लगाएंगे तो वो 26 इंच का लगाएंगे। अगर हमारा कमर मान लो 34 इंच का है, तो हम जब उसमें लास्टिक लगाएंगे तो उसमें 30 इंच का लास्टिक लगाएंगे। उसमें 4 इंच दोस्तों माइनस करके लास्टिक लगाया जाता है। आप चाहें तो 5 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइट पड़ेगा बस। तो दोस्तों ये हमारा 30 इंच का कमर था, तो इसमें हम 13 इंच का लास्टिक लगाए। 13 दूना होता है 26। और दोस्तों दोनों लास्टिक को एक में ज्वाइंट करेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले हम इसमें आधा इंच कैसे दाब लेकर एक लप का सिलाई लगाएंगे। अब दोस्तों देखें, इसको लास्टिक को ऐसे रखें और इसके ऊपर इस कपड़े को रखें। और दोस्तों हमें लास्टिक के एकदम जड़ से सिलाई लगाना है। ध्यान है लास्टिक पर सिलाई ना चले।
अब दोस्तों देखिए हमने पूरा इसमें इलास्टिक फिट कर लिया है। अब दोस्तों देखिए कितना अच्छे से हमने इसमें इलास्टिक अटैच कर दिया है। अब दोस्तों इसके बीच में हम एक और सिलाई लगा देंगे ताकि इसमें हमारा इलास्टिक फिक्स रहे, इधर उधर हिले डुले ना। आप चाहें दोस्तों इसमें डोरी भी लगा सकते हैं, एक इलास्टिक आप आप चाहें दोस्तों इसमें डोरी भी लगा सकते हैं। बस आपको एक सिलाई यहाँ पर लगाना है, एक सिलाई एक बूट के इधर लगा दें और एक बूट का सिलाई एक इधर लगा दें, बीच में गैपिंग हो जाता है, आप वहां पर डोरी भी डाल सकते हैं इसमें। तो अभी दोस्तों मैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ एकदम पहनाकर। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप वो वीडियो देख सकें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए।